मेरे बीकॉम फाइनल ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष सर की क्लास में। देखो, एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स, जिसको लेकर के इन दिनों ज्यादातर कमेंट आए हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। दूसरा टॉपिक है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। देखो, दोनों पन्ना डिटेल से वीडियो बना के लाऊंगा। आज हम इनकम टैक्स को समझेंगे कि इनकम टैक्स में कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने थ्योरी हैं, क्या प्रैक्टिकल आपको बनाना चाहिए, क्या थ्योरी पढ़ के आपको पास होना चाहिए, क्या आप दोनों का बैलेंस कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी बना सकते हैं। जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप सभी ने जिस तरह से फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़कर पास किया, सेकेंड ईयर पास किया, उसी तरह से अब आपको फाइनल करना है। आपने फाइनेंस या मार्केटिंग चुना होगा, दोनों ही इजी हैं। फाइनेंस में भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, पर साथ में थ्योरी भी आता है, और मार्केटिंग में फिर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही है। ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने फाइनेंस चुन लिया है, मतलब अकाउंट चुन लिया तो हम सिर्फ अकाउंट अकाउंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हैं, क्योंकि हर साल बच्चे ऐसे ही पास होते हैं। ठीक? अब आपको ध्यान ये देना है कि मैंने इनकम टैक्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके बोर्ड में आपके सामने रख दिया है, जो कि यूनिट वाइज अलग अलग है। और ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में लगभग 2016 से लेकर 2024 तक आ चुके हैं। और यही वो क्वेश्चन है जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन 8-9 सालों में यही क्वेश्चन बस रिपीट हुए हैं, जो कि बहुत कम है। जैसे आप यूनिट 2 को देखते हैं, तो बस दो ही क्वेश्चन है कि अनुलाभ क्या है, कर्म के अनुलाभ कौन से हैं, मकान बनाने के लिए लिए गए ऋण की स्वीकृति के संबंध में उस अवधि के लिए आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है जो मकान तैयार होने के पूर्व की अवधि है। दूसरा, भर्ता भविष्य निधि किराए से मुक्त कर किराए से मुक्त मकान कर पर टिप्पणी लिखिए। अब यही वो टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी ये। 2016 से लेकर 2024 तक। इसका मतलब इन 9 सालों में 9 अलग-अलग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यही वो है। तो क्या बस यही रिपीट होते हैं? नहीं। देखो, बिलासपुर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, लगभग इन 4-5 सालों के अंतराल में कभी किसी 2 साल प्रैक्टिकल पूछ देगी, कभी किसी 2 साल थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल पूछ देगी। जब मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कहता हूँ, इसका मतलब ये है प्रैक्टिकल के अर्थों में भी प्रैक्टिकल पूछा गया है, तब थ्योरी का कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए कई साल थ्योरी पूछा ही नहीं गया, तो ज्यादातर थ्योरी इसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई जो थ्योरी है, इसका मतलब कई साल ऐसे बीते हैं जहां पर प्रैक्टिकल के अर्थों में थ्योरी दिया गया है। आपके पास अनसॉल्व होना चाहिए। अगर अनसॉल्व नहीं है, तो मैं जो क्वेश्चन पेपर आपको अभी अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल में, शॉर्ट्स में, तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने अभी अभी लगभग शायद कॉर्पोरेट का और कुछ कुछ अपलोड किया है। मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। मैं इसी तरह से ना सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ, और इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है और आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में ना, अगर आप थ्योरी की तैयारी करने वाले हैं, तो इन थ्योरीज को पढ़ना है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट होगी, एक्स्ट्रा मेहनत होगी, जो आपको करना ही है। लेकिन मैं जो आपको निर्देशन दे रहा हूँ कि इनको मत छोड़ना, तो इनको छोड़ना ही मत, इतने को पढ़ लेना। क्या पता है 25 के एग्जाम में फिर से ही एक थ्योरी आ जाए जो आपसे बन जाए और आपको 15 नंबर मिल जाए, या गिरे हालत में 10 नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आपने अच्छे से लिखा तो। लिखना सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे लिखते हैं, हेडिंग देते हैं कि नहीं, बाकायदा लाइन छोड़ते हैं कि नहीं, पूर्ण विराम, अल्पविराम, सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं, क्या सफाई है कि नहीं, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके नंबर मिलता है। ये बिल्कुल नहीं होता कॉलेज में कि आपने पूरा आंसर रट लिया और पूरा लिख लिया तो आपको पूरा में पूरा मिलेगा। नहीं रे बाबा। जमाने का तरीका, हेडिंग का तरीका, उत्तर क्रम लिखने का तरीका, क्या आपने ज़्यादा लाइन छोड़ी है, क्या हर शब्द में इसमें गैप है, सब कुछ बारीकी से चेक होता है, तब आपको उसमें 15 में 15 फिर बाकी के नंबर मिलते हैं। ठीक है? तो कई बार आपको लगता होगा ना कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा है पर कम नंबर आया है, तो आप अपने लिखने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक? आगे आते हैं। इसी तरह से देखो, छोटा-सा है आपका यूनिट 3। ध्यान देना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जब मैं माइक से मोबाइल से दूर होता हूँ ना, तो आवाज़ कम हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आयकर अधिनियम में प्रयोग किए गए पूंजी लाभ शब्द से क्या आशय है? अब यही वो क्वेश्चन है जो लगातार 2-3 सालों में रिपीट होकर के आया है। तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के लाभों की गणना करने में क्या क्या कटौतियां स्वीकृत है, अस्वीकृति व्ययों का वर्णन कीजिए। अब ना 2016 से लेकर के 2024 तक मुझे इसमें कोई तीसरा थ्योरी मिला ही नहीं जो एग्जाम में पूछा गया हो।
इसका मतलब आप यहाँ पर भी समझिए कि ये भी एक ऐसा यूनिट है जिसमें प्रैक्टिकल के थ्रू प्रैक्टिकल आया है कई सालों तक। लेकिन हाँ, कभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, कभी थ्योरी प्रैक्टिकल, ऐसे देख करके इनको बनाया गया है। तो जब इनको थ्योरी पूछना होता है यूनिट 3 से प्रैक्टिकल के साथ, तो वो ना इन 2 थ्योरी को छोड़ करके तीसरा किसी को नहीं पूछ रहे हैं, किसी को भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस हो गया कि इन थ्योरीज को अच्छे से याद करना, अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना और अगर एग्जाम में आ जाए तो पूरा छाप देना। ठीक है? इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना। लेकिन आपको लगता है कि कुछ और थ्योरीज़ है हमें पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल अपना मेहनत करो। ठीक है? बिल्कुल पढ़ो। इसी तरह से आओ हमारे अगले यूनिट 4 में। 4 में बोला है करदाता की कुल आय की गणना करने में 2 कटौतियों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान को समझाइए, जो कि लगभग मेरे ख्याल से सेम है। आगे बढ़ते हैं। कुल आय की गणना में हानि की पूर्ति का को आगे ले जाने के संबंध में प्रावधानों को समझाइए। यही वो 2 क्वेश्चन हैं जो लगातार यूनिट 4 से जब भी प्रैक्टिकल और थ्योरी आना है तो यही दोनों को पूछा गया है। इसके अलावा ना इसमें भी कोई तीसरे थ्योरी को स्थान नहीं मिला है। इसमें और भी कोई थ्योरी नहीं आई है। तो ये भी बिल्कुल यूनिट 3 और 4 आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर प्रैक्टिकल का थोड़ा प्रैक्टिकल आया तो अगर आपके प्रैक्टिकल ठीक है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको इसमें थ्योरी पढ़ के तैयारी करनी है। हाँ, जो बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिकल बना रहे होंगे, जिनकी प्रैक्टिस होगी, जिनको समझ में आ रहा होगा और उनकी पहले से इच्छा है कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल ही बनाना है, तो वो कन्फर्म यूनिट कौन से हैं जिनके प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल के अंदर में आते हैं, थ्योरी का ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो ये दोनों ही। 3 है एक्चुअल में 2, 3, 4 आपको यूनिट 2, 3, 4 ये तीनों यूनिट ऐसे हैं 2, 3, 4 जिसमें से प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल ही आते हैं। पर हमेशा नहीं, कभी-कभी थ्योरी भी पूछा जाता है और जो थ्योरी आता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहे तो उनको इसी थ्योरी को पढ़ना है और कोई बच्चा केवल प्रैक्टिकल की तैयारी करना है किसी यूनिट का, तो इन्हीं वो 3 यूनिट है 2, 3, 4 जिनके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जितना बना सकते हो बना लो और एग्ज़ाम में आपके ये 3 प्रैक्टिकल आपसे कहीं नहीं गए। लेकिन आप लोग को भी जो प्रैक्टिकल बनाने वाले हो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बनाना है जिसके चांसेस हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, तो वो ज़्यादातर चांसेस 100% या 99% अगर हम कह दें, तो यूनिट 1 का होता है, यूनिट 5 का होता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ पे डिस्कशन नहीं किया है। देखो एक बार ध्यान से, जब मैंने यूनिट 3, 2 और 4 की बात की, तो आपने 2-2 क्वेश्चन देखा। लेकिन जब हम यूनिट 5 की बात करते हैं, तो आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 करके देखो आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है? नीचे जो मिट चुका है, उसमें लिखा हुआ है कर वचन, कर बचाव तथा कर नियोजन की व्याख्या कीजिए। तो यह एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में मेरे ख्याल से 16 या फिर लास्ट में आया है, जो 24 या 16 में आया। ये प्रत्यक्ष करों का निर्धारण है जो केंद्रीय बोर्ड का कर अग्रिम भुगतान पर टिप्पणी लिखे करके आया है, दोनों अलग-अलग है। प्रत्यक्ष कर के निर्धारण की विभिन्न पद्धति पूछा है, कर नियोजन और कर बचाव में अंतर पूछा है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप के लिए इनकम टैक्स में। इसी को पूछा जा रहा है अलग-अलग तरीका से। इन दोनों में अंतर नहीं है, उसी को घुमा के पूछा गया है और अजय माला की सबसे खास बात ये है, उसमें किसी क्वेश्चन को ना अथवा-अथवा करके बार-बार दिया रहता है कि उसको और कैसे पूछा जा सकता है। उनको भी पढ़ के याद रखा करो कि एक प्रश्न जो सीधा-सीधा ऐसा लिखा है, उसको एग्ज़ाम में और कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे शब्दों का प्रयोग करके दिया जाएगा। डायरेक्ट कभी नहीं देता, कॉलेज में याद रखना। ऐसे मत लिखिए जिन पर उद्गम स्थान पर असंग्रहण किया जाता है। ये क्वेश्चन है। स्वयं कर निर्धारण, नियमित कर निर्धारण, सर्वोत्तम कर निर्धारण, इन पर टिप्पणी लिख कर के आया है और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, टिप्पणी के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आपके इनकम टैक्स में। जो कि आप पहला क्वेश्चन भी देखेंगे यूनिट 1 का, वहाँ पे टिप्पणी है। कृषि आय, सकल आय पर टिप्पणी, अरे ये तो इतना कॉमन है सकल आय, कृषि आय, इसको हर साल पूछ रहे हैं। क्योंकि ना मैंने बताया था, किसी यूनिट में वो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिससे प्रैक्टिकल आने हैं या फिर थ्योरी आना है। तो हर साल उसमें से एक आना ज़रूरी होता है। ये वही है। सकल आय, कृषि आय, घरेलू ये दुनिया भर के जो आय संबंधित है, राष्ट्रीय आय निर्धारण के संबंध में, एक टॉपिक को पूछता है। अगला है सकल आय, कुल आय में अंतर, सकल आय, कुल आय में टिप्पणी, आयकर के लिए, तो आप देख सकते हो कर पे संबंधित जितने भी टॉपिक है, सकल आय, कृषि भूमि और राष्ट्रीय आय, सकल आय, कुल आय में अंतर, ये संबंधित जितने हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित जो टॉपिक है ना, इनके क्वेश्चन जरूर पूछा गया। कृषि आय से आप क्या समझते हैं? कर मुक्त आय से क्या है? निवासी स्थान को सुनिश्चित कैसे किया जाता है?
ये सभी इतने कॉमन टॉपिक है जो पूछे गए हैं और ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि यूनिट 1, यूनिट 5 ये दो एक ऐसे यूनिट है जिनसे ज्यादा थ्योरी पूछा गया है। इसका मतलब इनमें प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी आता ही है। लेकिन अगर मैं 9 साल 5 साल का क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ और अगर थ्योरी थोड़े भी कम दिख रही है, इसका मतलब इनमें भी कभी कभी प्रैक्टिकल कथनों में प्रैक्टिकल आते हैं, पर ज्यादातर नहीं। 99% केस में थ्योरी ही आता है। तो जिन बच्चों को प्रॉपर थ्योरी पढ़ना है और वो आने भी चाहिए एग्जाम में, तो वो ये दो है, एक आपका यूनिट 5, एक आपका यूनिट 1। इनकी थ्योरी पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? जो लिखा है बस उसी को पढ़ना है। और एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं जब आपको इतना याद हो जाए। बाकी फिर आप थ्योरी पढ़ के भी 30 नंबर ला सकते हैं, प्रैक्टिकल बना के भी लगभग 45 नंबर ला सकते हैं, और दोनों को जिसने दोनों पर कमांड कर ली उसका 60 नंबर कहीं नहीं गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। हमारा आज का उद्देश्य था इनकम टैक्स पर इस तरह से डिटेल वीडियो बनाना कि प्रैक्टिकल करके पास होने वाले, थ्योरी पढ़ के पास होने वाले, दोनों को अपना उत्तर मिल जाए और दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या इसमें केवल प्रैक्टिकल आता है कि क्या इसमें थ्योरी नहीं आता। सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा। बनाना क्या है वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। आप पूछेंगे प्रैक्टिकल क्या है आपके चैनल में, तो नहीं, इसके कोई प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन नहीं है चैनल पे। आपको खुद से मेहनत करनी है बुक वगैरह लेकर के। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट हो, डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप ही लोग हो पुराने बच्चे, जो लाइक करोगे तो ये वीडियो वायरल होगा। बाय बाय।